नमस्कार, मैं पवन देव यादव। पिछले दिनों बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद बिहार में बवाल मचा और सीएम नीतीश कुमार से भाजपा नेता इस्तीफा मांगने लगे। दूसरी ओर सदन में नीतीश ने इसका बचाव करते हुए कहा कि जो शराब पिएगा वह मरेगा ही। जहरीली शराब से हुई मौत का मुद्दा बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं ने इसे उठाया और खूब हंगामा किया। जबकि बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, तब से अब तक बिहार में जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस मामले में एक भी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे मामले में ज़्यादातर चौकीदार को ही बलि का बकरा बना दिया जाता है। कभी कभार थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर सरकार कार्रवाई की खानापूर्ति कर लेती है, परंतु बड़े अधिकारी पर कभी कार्रवाई नहीं की गई। जबकि शराब के कारोबारियों को नीचे से ऊपर तक पुलिस पदाधिकारियों का संरक्षण प्राप्त रहता है, क्योंकि भारी मात्रा में जब दूसरे राज्यों से बिहार में शराब की खेप कारोबारियों द्वारा मंगवाई जाती है तो उसमें से 2 से 4% शराब ही पुलिस पकड़ती है। बाकी जो शराब है वह पुलिस के संरक्षण में ही बेचने एवं पीने वाले के पास पहुंचा दी जाती है। इसलिए बिहार में हुए शराबबंदी से पड़ोसी राज्यों को फायदा है, या फिर बिहार पुलिस को फायदा है, या अवैध शराब कारोबार में शामिल पुलिस के एजेंट को फायदा है। अब यही बिहार पुलिस छपरा शराब कांड पर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए यह दावा किया है कि मौत और बीमार होने के पीछे का कारण जहरीली शराब है। पुलिस के मुताबिक जांच के लिए गठित एसआईटी की तकनीकी अनुसंधान में पाया गया कि कुछ लोग हेमोपैथिक दवाएं और रसायन की बोतल लाकर मिलावटी शराब बनाते थे। वह इसकी सप्लाई भेंडरों को कर देते थे, जिसके बाद वह लोगों से बेचा जाता था। पुलिस का दावा है कि ऐसी शराब पीने से ही लोग बीमार हुए और अधिक संख्या में लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि हेम्योपैथ और केमिकल से ही नकली शराब बनाई जा रही थी, जिसके बाद हेमोपैथी को लेकर बिहार सरकार ने कई तुगलकी फरमान जारी कर दी। अब पुलिस के इस दावे पर हेमोपैथ के डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त है और पुलिस के खुलासे पर सवाल खड़ा करते हुए हेमोपैथी के जो एक्सपर्ट है वह पुलिस से ही उस फार्मूला के बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर कौन सी वो चीज़ है, वो कैसा फार्मूला है कि हेमोपैथ की दवा मिलाने से शराब बन जाती है। अगर ऐसा है तो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हम उस फार्मूले से अनजान हैं। एक अदना सा युवक दवा से शराब का निर्माण कर ले रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस ने इसकी फोरेंसिक जांच कराई, या फिर सिर्फ खाली बोतल जो बरामद होने से ही हेमोपैथिक दवा को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। हेमोपैथिक के जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि बिहार पुलिस हेमोपैथ को बदनाम कर रही है। जहरीली शराब में हेमोपैथ का दवा का नाम आना दुखद है। हेमोपैथी दवा है, दवा से शराब बनाई नहीं जा सकती है। इसे सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी समझना होगा। कहीं से ऐसा नहीं हो सकता कि हेमोपैथी दवा से शराब बनी हो और उसे पीने से सारण में लोगों की मौत हुई। यह कहीं से मान्य नहीं है। जहाँ तक बरामद दवा की बात है तो खाली बोतल का इस्तेमाल हो सकता हो, लोगों ने किया होगा, लेकिन उनका कहना है कि दवा और दारू में बड़ा फर्क होता है। दवा ही स्प्रिट है और इसे स्प्रिट में मिलाने से कुछ नहीं होगा। दवा में 90% अल्कोहल है और 10% दवा होती है। दवा को संरक्षित करने के लिए ही अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। दवा को शक्तिकृत करने और अधिक समय तक संरक्षित करने के लिए अल्कोहल में बनाया जाता है दवा को। दवा का रिएक्शन कराकर शराब बना ही नहीं जा सकता। जितना दवा में अल्कोहल है बस वही है। ऐसी कोई विधि नहीं है कि इस दवा को मिलाकर शराब बना दी जाए। होम्योपैथ के एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अगर ऐसा कोई फार्मूला सामने आया है तो सरकार ही बताए। अब तक की पढ़ाई में कहीं ऐसा नहीं मिला। होम्योपैथ में कोई ऐसी दवा है ही नहीं जिसे शराब का निर्माण करा दिया जाए। छपरा पुलिस भ्रम फैला रही है। अगर दवा सीधा ही पी जाए तो नशा हो सकता है, लेकिन इससे शराब नहीं बन सकता। अगर पुलिस दावा कर रही है तो शराब बनाकर दिखा दे। पुलिस के इस दावे पर हेमोपैथ के एक्सपर्ट कहते हैं कि कोई ऐसी चमत्कारी बाबा है जो 1 सीसी या 2 सीसी मिलाकर शराब तैयार कर दे तो आए सामने, हम सब डॉक्टर को बनाकर दिखाए। आश्चर्य की बात है कि पुलिस ऐसे बातों को बिना प्रमाणित किए हुए मान गई और होम्योपैथिक दवा के बारे में शराब बनाने की कहानी को प्रसारित करा दी।
यह जो है होम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। वह कहते हैं कि अच्छे रिसर्च एवं डेवलपमेंट वाले होम्योपैथ डॉक्टरों से मुलाकात होती है, लेकिन पुलिस ने जो फार्मूला बताया वह कभी सामने आया ही नहीं, जबकि होम्योपैथ दवा की कीमत अंग्रेजी शराब से भी महंगी होती है। हालांकि होम्योपैथी के दवा पर सवाल उठाने वाली छपरा की पुलिस को इस बात पर जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उसके क्षेत्र में बड़े स्तर पर शराब कैसे बन रही थी और लोग पी भी रहे थे। जब लोगों की मौत हुई तब तो पूरा देश को पता चल गया। आखिरकार छपरा पुलिस को इस बात की जानकारी पहले क्यों नहीं हुई? छपरा पुलिस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि अगर कोई शराब बनाते या पीते हुए पकड़ा गया तो यही बिहार पुलिस 5,000 से 10,000 रुपये के थाने से उसे छोड़ देती है। जब बिहार में शराबबंदी के बावजूद मौतें हो रही है तो एक मासूम सा सवाल उठता है कि जब शराबबंदी कारगर नहीं है तो इसे जारी ही क्यों रखा जाए। अब पिछले दिनों बिहार को ले लीजिए। बिहार में एक न्यूज चैनल के जो स्टिंग में कई नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि नेता से लेकर अधिकारी तक सभी शराब पीते हैं। राजद MLC रामबली चंद्रवंशी ने तो यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव भी शराब पीते हैं। हालांकि शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन में गलती हो तो शराबबंदी को ही गलत बताते हुए खारिज नहीं किया जा सकता है। आप सोचिए कि जब एक व्यक्ति अपने राज्य में शराब नहीं पी सकता लेकिन दूसरे पड़ोस के दूसरे राज्य में जाकर वह शराब पी सकता है तो ऐसे में नशे की लत उसे वहाँ ले जाएगी। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, सफ़र के दौरान एक स्टेशन पर शराब नहीं मिलेगी और अगले ही स्टेशन पर आपको शराब मिल जाएगी, तो नशाबंदी कैसे लागू हो सकती है? उदाहरण के लिए आप समझिए कि पटना में शराब नहीं मिलेगी लेकिन रांची पहुंचते ही बड़ी आसानी से शराब मिल जाएगी, वहाँ उपलब्ध है बड़ी आसानी से। अब बिहार के लोग पड़ोसी राज्य जाकर शराब पी रहे हैं, जबकि पूरे देश में शराबबंदी बमुश्किल 5 राज्य में है जहाँ इसके फेल होने पर समय समय चर्चा होते रहती है। मगर देश के शेष हिस्सों में शराबबंदी नहीं है, फिर भी वहाँ जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, अक्सर मौत होती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी नहीं है लेकिन फिर भी अगर 5 साल के आंकड़ों को देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जहरीली शराब से मध्य प्रदेश में ही लोगों की मौत हुई है। जिन प्रदेशों में शराबबंदी लागू है वहाँ जहरीली शराब से मौत होंगे ही, क्योंकि शराबबंदी वाले राज्य में छिपकर कच्ची शराब बनाने के अवैध कारोबार फलने फूलने लगते हैं। लेकिन जिन प्रदेशों में शराबबंदी नहीं है, खुलेआम शराब पीना पिलाना वैध है, अगर वहाँ जहरीली शराब से मौत होती है तो यह बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है, एक बड़ा अपराध माना जाना चाहिए। संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत शराबबंदी कानून लागू करने का अधिकार राज्य की सरकार को है। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बना हुआ है। अब ऐसी स्थिति में शराबबंदी का मकसद ही नशे में नज़र आता है। अब देश के जो मान लीजिए पंजाब को ले लीजिए, पंजाब और चंडीगढ़ में 25 साल से कम उम्र के लोग अगर शराब पिए तो वह गैर कानूनी है। अब यही लोग जो और राज्य है जहाँ पर शराब पीने की उम्र 21 वर्ष तय की गई है, फिर आप 7 राज्य जहाँ पर उम्र 18 वर्ष की गई है, शराब पिएंगे तो वहाँ कानून हो जाता है। केरल में शराब पीने की उम्र 23 साल है। अब आप बताइए ना कि सही और गलत का निर्णय कैसे हो सकेगा? आप सोचिए कि पंजाब में 25 साल से कम उम्र के अगर लोग शराब पिएंगे तो वह गैर कानूनी माना जाएगा, वह अवैध हो जाएगा। और जब उसी उम्र के लोग हरियाणा दिल्ली में शराब पिएंगे तो वैध हो सकते हैं। मतलब ये कैसे संभव है? क्योंकि एक ही देश में ऐसी स्थिति में शराबबंदी कैसे सफल हो सकती है? नशा अगर गलत है, कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, समाज का दुश्मन है, तो ऐसे में पूरे देश के लिए होगा, न कि एक प्रदेश के लिए। नशा करने की उम्र भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग रखा जाना गलत है। कहने का मतलब है कि नशाबंदी को लागू करना एक राज्य की बस की बात नहीं है। शराबबंदी किसी एक राज्य के बस की बात नहीं है। नशा अगर बंदी करना है तो पूरे देश में एक समान कानून लागू करना होगा, तब जाकर जो है पूर्णतः शराबबंदी चाहे नशाबंदी संभव हो पाएगी। अब आप इस बात को समझिए कि देश के ज़्यादातर राज्यों में शराब से राजस्व संग्रह जायज़ माना जाता है और वहीं कुछ राज्य में शराबबंदी है जहां राजस्व का नुकसान हो रहा है। अब वह जायज़ कैसे माना जा सकता है? उसको सही कोई कैसे मान सकता है? एक ही देश में परस्पर विरोधी सोच के साथ नीतियाँ कैसे चल सकती है? कुछ राज्यों में शराबबंदी की असफलता का सबसे बड़ा कारण यही इसी सवालों में छिपा हुआ है। राजस्व के लालच में ज़्यादातर राज्य शराब की बिक्री को जारी रखने के पक्ष में रहती है। अब जो राज्य शराबबंदी कानून लागू करने का साहस दिखलाती है
उसे पड़ोसी राज्यों से चुनौती मिलती है। पड़ोसी राज्यों के लिए शराबबंदी वाला राज्य एक इनकम का अवसर बन जाता है, एक इनकम का रास्ता बनता है। वहाँ पड़ोसी राज्यों द्वारा शराबबंदी वाले राज्य में अधिक से अधिक शराब बेचने की प्रतिस्पर्धा हो जाती है और शराबबंदी वाले राज्य को इन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब बिहार को ले लीजिए, बिहार में शराबबंदी है और भारी मात्रा में दूसरे राज्यों से बिहार में शराब बेची जाती है, जिससे पूरे बिहार में शराबबंदी फेल हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।